कि 2.5 साल में मेरी सरकार ने ये हाल कर दिया, 5 बरस बाद तो मेहदी हसन की वही नजर आएगी कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। वो इंटरव्यू जिसमें सवाल कुछ होता है और जवाब कुछ। और ऐसे ही एक इंटरव्यू अगर आप मुझ गरीब को भी दें तो मैं इंशाअल्लाह ताला इन तमाम तबर्रा करने वालों को भी ऐसा जवाब दूंगा कि याद आ जाएगी नानी। मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मैं इंतहाई संजीदा हूं। कोई वादा किया था, किसी से वफा करना था, लेकिन मेरा बटन जुज़वी तौर पर जिस एक शख्सियत के पास कभी कभी आ जाया करता है, उसने मुझे कायल कर लिया कि ऐसी कोई हरकत ना की जाए। इसलिए बहरहाल जुज़वी तौर पर अपना वादा वफा करते हुए ये बता दूं कि वो लोग जो मेरी एक प्रेडिक्शन के गलत होने पर तबर्रा कर रहे हैं, बगले बजा रहे हैं, उन्हें याद होना चाहिए कि मैंने कहा था कि इमरान सरकार जरदारी की मूंछ का बाल नहीं तोड़ पाएगी। वैसा ही हुआ। उन्हें याद होना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ इसी मुल्क से जाएगा और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। ऐसा ही हुआ। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। उम्मीद है तशफ़ी हुई होगी, हालांकि मैं जानता हूं आप उन लोगों में से नहीं हैं जिससे मैं मुखातिब हूं, वो अच्छी तरह जानता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बहरहाल एक और इंटरव्यू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक और नादिर शाही इंटरव्यू हुआ है, कुछ मजीद खाने कमाने का मौका हम लोगों को मिला है। फरमाया है कि 2021 तरक्की का साल होगा। हुजूर, इस पे एक शेर है कि तुम तो गम दे के भूल जाते हो, मुझको एहसान का पास रहता है। आपने पिछली दफा कहा था कि ये नौकरियों का साल होगा 2020। अल्लाह जानता है मुंह चढ़े वजीरों के अलावा और उन लोगों के अलावा जो कभी कभी आपसे, आप समझ रहे होंगे किस किस हवाले से राब्ते में रहा करते थे, उनको बैरून मुल्क से बुला करके और जो जो ओहदा और मनसब अता किए गए, उसके अलावा किसी को नौकरी नहीं मिली। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। आप फरमाते हैं कि 5 बरस बाद हमारी कारकर्दगी को जांच लिया जाए। बस ये सोचकर धड़म तख्ता हो गया कि 2.5 साल में मेरी सरकार ने ये हाल कर दिया, 5 बरस बाद तो मेहदी हसन की वही नजर आएगी कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। फिर दूर शायद कोई मुअर्रिख बताएगा कि देखो वो एक मुमलिकत हुआ करती थी कि जिसे लोग एटमी रियासत पाकिस्तान कहा करते थे। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है। मजीद फरमाया है कि फौज और चीफ का दिफा मेरा फर्ज है। कंफ्यूज ही आ गया हूं, अजीब सी बात है। फौज और चीफ का दिफा आपका फर्ज कैसे हो गया? फौज हमारी मुहाफिज है, हमें तो ये गुमान है, और अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर बार हमारा ये गुमान यकीन में बदलता है। फौज सरहदों की मुहाफिज है, मुल्क की नजरियाती जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है, और हर बार वो अपना काम कर गुजरती है। चाहे फिर कोई आसिफ अली जरदारी उसका क्रेडिट ले कि मैंने स्वात में झंडा लहराया, लेकिन जब एटाबाद ऑपरेशन की बात आती है तो फिर सबकी जुबानों पर कुफ्र पड़ जाता है। फौज तो अपना काम कर रही है, मेरा ख्याल है, तो फिर आप फौज की हिफाजत कैसे कर रहे हैं, चीफ की का दिफा कैसे कर रहे हैं, और ये काम आपका क्यों कर ठहरा? जनाब इमरान, आपको तो गवर्नेंस के लिए लाए थे हम जिनके आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, मुंतखब वजीर आजम हैं, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं, अपोजिशन को हुआ करे। मजीद फरमाते हैं कि मेरी लड़ाई MQM से नहीं अल्ताफ से थी। नो सर, यह भी गलत। आपकी लड़ाई एग्जैक्टली MQM से थी। 5 लाख बयानात यूट्यूब की मदद से, आप ही के 5 लाख बयानात अखबारात की मदद से, अखबारी तराशों की मदद से आप ही के पेश कर सकता हूं, मगर फायदा क्या? फायदा क्या? 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। आप कह देंगे नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। आपके चाहने वाले कह देंगे कि यू टर्न तो इबादत है, फिर मैं क्या कर लूंगा? तो बेहतर है अपने वक्त का दिफा करूं। आप MQM आपको इसलिए नहीं अच्छी लगने लगी कि MQM में बड़े नफीस लोग हैं, 3-4 गिने चुने लोग हैं जिनकी वजह से आपकी हुकूमत चल रही है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। साफी बरादरी पर हुकूमती साख मुतासिर करने का खूबसूरत इल्जाम लगाया। आई लव यू सर, इस काम के लिए तो आपके अनमोल रतन काफी हैं। और उसके बाद आपके इंटरव्यूज, वो इंटरव्यूज जिसमें सवाल कुछ होता है और जवाब कुछ। और ऐसे ही एक इंटरव्यू अगर आप मुझ गरीब को भी दें तो मैं इंशाअल्लाह ताला इन तमाम तबर्रा करने वालों को भी ऐसा जवाब दूंगा कि याद आ जाएगी नानी। आप कहते हैं चोरों को मुआफी नहीं दूंगा,
अपोजिशन की सफों से आवाज आई है, जी हां आप उन्हें वजारत दिया करते हैं, मुआफी क्यों कर देने लगे? यह अपोजिशन का कहना है, किस हद तक दुरुस्त है यह हमें बताएंगे हमारे मेहमान। एहसान जतलाया है मसीहा ने कि एक शुगर कमीशन की रिपोर्ट हमने जो है वो अफशा की। सवाल जुज़वी वही है, जहांगीर तरीन का क्या कर लिया? FIR काट करके किसको खुश किया गया? FIR के बाद वाले मराहिल कौन करेगा? और बहुत सारे ज़िमनी सवालात हैं, अगर दागूंगा तो जवाब कौन सा मिल जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मतलब ये इंटरव्यू तो आप ही का अकेला अगर मैं ले जाऊं तो मेरे ख्याल में बहुत होगा, ये बाकी सब लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे। 2001 तरक्की का साल है, ये लतीफ़ों का, इसको लतीफ़ा सुना करके क्यों शुरू किया है? पिछला साल नौकरियों का था, अपने मुंह चढ़े लोगों के अलावा किसी को नौकरी नहीं मिली। 5 बरस बाद कारकर्दगी जांच लेना, तो अभी आपने क्या किया है? कौन सा नई दिल्ली पे आपने जमहूरियत का झंडा लहरा लिया है? फ़ौज का दिफा करने चले हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। हमें तो बताया गया था कि फ़ौज मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की ज़ामिन है, उसकी सेफगार्ड करती है, और अभी तक की हमारी तारीख यही है कमोबेश। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। सर, अब वज़ीर आज़म अगर फ़ौज का दिफा करेंगे तो फिर फ़ौज किसका दिफा करेगी? और अवाम पाकिस्तान फिर जो कन्फ्यूजिया घूम रहे हैं, फिर वो किससे? मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मैं इंतहाई संजीदा हूँ। 13 लाख नौकरियां उससे मिली है, और अभी जो 30,000 और लाख नौकरियां, जी सर मैं गिर जाऊंगा कुर्सी से। बिल्कुल बिल्कुल। 22 लाख का आरिफ अलवी एतराफ कर चुके बेरोजगार हुए, 2.5 साल में बड़ी मेहनत से उनको बेरोजगार किया है। 13 लाख, एक मिनट सर, यहाँ तो खेल आगे बढ़ेगा। सुने सर 13 लाख, ना आई लव यू सर, 13 लाख नौकरियां, मैं कह रहा हूं 1350 नौकरियां अगर मिल गई होती इस दौरे हुकूमत में तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लग्गी का नाच नचा दिया होता। इसके अलावा होगी, लेकिन 13 लाख, ये किसी ने गलत मजाक किया होगा। पढ़िए, मैं आपको कह रहा हूं ना, 13 लाख वहां पे जो सनतें चल पड़ी हैं उससे बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली और बहुत सारे लोग बेरोजगार थे।